ओम जय गुरु गणेश। आज मैं पहुंची जीएसबी सेवा मंडल गणेश उत्सव, जो कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट गणपति पेंडोल माना जाता है। जीएसबी का मतलब है गॉड सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल, एक एनजीओ जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पेंडोल लोकेटेड है किंग सर्कल, माटुंगा एसएनडीटी कॉलेज के पास। मैंने यहाँ सेवा दर्शन का पास लिया था, जिसकी मदद से मैं दर्शन के लिए अंदर जा सकी। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार डोनेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। एक पास में 5 लोग प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद का बैग एक ही दिया जाएगा। एंट्री गेट 1, 2, 3 और 4 से होती है, जहां से सीधे बप्पा के दर्शन होते हैं। गेट नंबर 6 स्काई वॉक है, सिर्फ मुख्य दर्शन के लिए। यहाँ फ्री चप्पल स्टैंड की सुविधा भी है, जहां आप अपने फुटवेयर रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे बप्पा की ओर। स्टेज के सामने दान, पुण्य, हवन और पूजन की अद्भुत झलकियां देखने को मिलती है। देखिए किस तरीके से पंडित जी, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, श्रद्धालुओं की मदद भी कर रहे हैं। यहाँ हमारे प्यारे बप्पा सोने और चांदी से अलंकृत होकर विराजमान हैं। हम सभी श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। जैसे ही हम बप्पा के पास पहुंचे, क्यूआर कोड को वॉलेंटियर्स हमारे स्कैन करते हैं, फिर प्रसाद का बैग मिलता है और चंदन का तिलक भी लगाया जाता है। काफी भीड़ थी क्योंकि मैं वीकेंड पर गई हुई थी, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट यहाँ बहुत ही शानदार था। हमें बड़ी सहजता से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। काफी समय मैं बप्पा को देख सक रही थी, उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी। मैंने रिकॉर्ड भी किया, फोटोज भी क्लिक की। देखिए कितनी चहल पहल है यहाँ पर। गणेश उत्सव है, इसीलिए ये सब प्रसाद के बैग्स यहाँ रखे हुए हैं। सभी श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर एक एक प्रसाद का बैग दिया जा रहा था। दर्शन के बाद मैं निकल पड़ी भोजन प्रसाद हॉल की ओर, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं सुबह के समय गई थी, तो मुझे वहां ब्रेकफास्ट प्रसाद मिला। और देखिए हमें यहाँ क्या क्या सर्व किया गया था, चलिए दिखाती हूँ आपको। कितना बड़ा हॉल है। ये मैंने रिसीव की अपनी प्लेट, और कतार में आगे बढ़ते हुए मैंने अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे अपने प्लेट में लिया। देखिए आंटी क्या दे रही है हमें, मेरा चिवड़ा। उसके बाद मिला ये चना दाल का एक प्रसाद, और फिर था यह शीरा, मीठा हलवा और फरसान। बहुत ही टेस्टी प्रसाद मिला। ब्रेकफास्ट के बाद वॉलेंटियर श्रद्धालुओं को कॉफी भी परोस रहे थे, तो यहाँ भी आप लाइन में आए और फिल्टर कॉफी एंजॉय करें। एक डिवाइन अनुभव रहा मेरा, और मैंने सच्चे दिल से कहा गणपति बप्पा मोरया। चलिए एग्जिट की ओर जाते वक्त मुझे यहाँ दिखा लड्डू प्रसाद स्पॉट, जो जेएसडब्ल्यू द्वारा सभी श्रद्धालुओं को फ्री में लड्डू प्रसाद दिया जा रहा था। बप्पा के दर्शन के बाद मुझे श्री राम मंदिर वडाला जाने का भी मौका मिला। ये बहुत ही पवित्र मंदिर है और जीएसबी मंडल के अंडर ही आता है। मैंने यहाँ पर जनरल लाइन में ही दर्शन किया। यह श्री राम मंदिर वडाला जनरल दर्शन ही किया। सेवा दर्शन लाइन में मैं नहीं गई थी क्योंकि भीड़ नहीं थी। इट वॉज इजी टू गेट एंट्री थ्रू जनरल दर्शन। यहाँ काउंटर्स आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। आप अपने क्षमता के अनुसार डोनेशन कर सकते हैं।
फिर से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, QR कोड मिलेगा जो आप दिखाएंगे और आपको प्रसाद मिलेगा। ये देखिए, हम लोग यहाँ कतार में खड़े हुए हैं और बढ़ रहे हैं मंदिर में दर्शन हॉल की ओर। डिस्प्ले में भी हमें पप्पा के दर्शन हो रहे थे काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पंडित जी छोटी सी जो गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी उसकी पूजा कर रहे थे। वॉलंटियर्स ने हमें बताया आगे जाइए, दर्शन हॉल एंट्री यहाँ से है। भीड़ काफी थी बट बहुत ही आराम से सहजता पूर्वक हम लोगों के दर्शन हो रहे थे। दर्शन हॉल में एंट्री हम कर चुके हैं और देखिए कितनी सुंदर आकर्षक मूर्ति बप्पा के दर्शन हमें यहाँ पे हुए हैं। आसपास यहाँ सत्यनारायण कथा हुई है, फल प्रसाद जो भी चढ़ाया गया है, दान पुण्य किया गया है, पंडित जी लोग उसे रख रहे थे। लोग आते हैं, डोनेशन करते हैं, फल, नारियल, अलग अलग प्रकार के डोनेशंस यहाँ पे होते हैं। प्रसाद के तौर पे सबको वितरित भी किया जाता है। और ये देखिए बप्पा का दरबार, पूरा गोल्डन दरबार है और इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक मूर्ति है कि नजर ही नहीं हट रही थी बिल्कुल बप्पा से। बिल्कुल दिल खुश हो जाता है बप्पा को देखकर यहाँ से। चलिए, अब निकल चुकी थी मैं बाहर की ओर और लेफ्ट हैंड साइड में था श्री राम दरबार। ये देखिए, यहाँ विराजमान है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, साथ ही में सीता माता और लक्ष्मण भगवान जी। चलिए परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते वक्त भी मुझे यहाँ पे एक छोटी सी विंडो दिखी जिससे मैं झांक के भगवान जी को देखने की कोशिश कर रही थी। और चारों ओर दीवार पर श्री राम जैसे आप देख सकते हैं लिखा गया है। आप परिक्रमा करते जाइए और नाम जप करते जाइए। चलिए फिर से एक बार आपको दर्शन करवाती हूँ प्रभु श्री राम दरबार के। काले पत्थर की ये 3 मूर्तियां बहुत ही सुंदर थी। ये है दरबार प्रभु श्री रामचंद्र जी का और ये बाहर का एरिया है मंदिर के। ये रहा मेन एंट्रेंस। लेफ्ट हैंड साइड में आंटी हैं, प्रसाद वितरित कर रही हैं सभी श्रद्धालुओं को। सुबह का समय है, सभी लोग आए हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ धक्का मुक्की नहीं है। ये रहा श्री वासुकी मंडपम। मंदिर से बाहर निकलते ही छोटे छोटे हमें मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। रघुनाथ धाम, राम दरबार, भगवान जी की जय हो। काफी सुंदर यहाँ पर कलाकृतियां बनी गई हैं। ये है हमारे गणेश जी। 4 प्रकार की मूर्तियां हैं। ऊपर में नाम भी लिखा हुआ था। ग्रिल्स और कांच से काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है। श्रद्धालु आते हैं, मूर्तियों के दर्शन करते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। ये है राधा कृष्ण जी की पेंटिंग यहाँ बनी हुई है। दर्शन करिए भगवान जी के। श्री राम स्तंभ। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं नाग देवता की कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। और ये है नौग्रह मंडल। क्योंकि शनिवार का दिन था, सभी लोग शनिदेव को तेल चढ़ा रहे थे, हार फूल समर्पित कर रहे थे। पंडित जी वहाँ खड़े थे, इस तरीके से स्पर्श करके हम सभी लोग को आशीर्वाद दे रहे थे। सामने था श्री अलबेला हनुमान मंदिर। क्योंकि वहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं था, मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई, पर भगवान हनुमान जी के भी बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे। घर आके मैंने अनबॉक्सिंग की अपने प्रसाद वाले बैग की, तो देखिए मुझे क्या क्या मिला है GSB सेवा मंडल द्वारा गणेश उत्सव में। फल है, प्रसाद है, चंदन है और ये लाल पैकेट में था ये सब ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही अच्छा रहा मेरा दिन आज का।